हाई कमीशन और कॉन्सुलेट अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। तो एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री सबके सामने बेनकाब हो गए, दूसरी तरफ भारत में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि अर्शदीप डल्ला के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। आपको बता दें कि कल 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी और उसके बाद आतंकी डल्ला के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और घर को सील कर दिया गया है। लगातार कार्रवाई चल रही है, ऐसी लिस्ट भी जारी की गई है तमाम ऐसे खालिस्तानियों के खिलाफ और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी आतंकी निज्जर का बेहद करीबी माना जाता था। निज्जर के जाने के बाद यूं कहें कि अर्शदीप डल्ला अब फ्रंट पे खेल रहा है और अर्शदीप डल्ला की पंजाब के मोगा में कितना बड़ा साम्राज्य है, कितनी दहशत है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये जो कोठी देख रहे हैं, ये कोठी जो यहाँ से शुरू होती है और पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये अर्शदीप डल्ला का घर था। 2020 तक अर्शदीप डल्ला का परिवार यहीं पर ही रहता था, लेकिन 35 जो मुकदमे अर्शदीप डल्ला के खिलाफ दर्ज हुए, तमाम लोगों की हत्या उसने की, उसके बाद से अर्शदीप डल्ला कनाडा फरार हो गया। कितना बड़ा साम्राज्य है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब हम अर्शदीप डल्ला के मोगा स्थित डल्ला गांव में पहुंचे तो कोई भी उसके बारे में कहने से बचता हुआ नजर आया। और साथ ही ये घर आप पूरे तरीके से देख रहे हैं, सील कर दिया गया है और जगह जगह एनआईए और दूसरी जो जांच एजेंसीज हैं उनके पोस्टर यहाँ पर आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। ये पोस्टर की हालत भी आप देखिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने पुराने ये नोटिस होंगे और इस नोटिस के बाद की क्या कुछ तस्वीर है। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का नोटिस है। आप देखेंगे कि NIA/3/2023 यानी कि मार्च 2023 का एनआईए का कोई मुकदमा है जिसमें 7/8 यानी कि 7 अगस्त 2023 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्शदीप डल्ला को पेश होना है, क्योंकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप यहां पर देख लेंगे। एफआईआर नंबर जो एनआईए की एफआईआर नंबर है वो यहां पर लिखा हुआ है और पुलिस स्टेशन एनआईए हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। और क्या सेक्शंस इसमें थे वो भी आप देखेंगे। 120B जो कि साजिश रचना, IPC 18/18B/20 तो इस तरीके के UAPA एक्ट के तहत ये तमाम जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको लेकर ये नोटिस है। और आप ये देखिए कुछ पुराने नोटिस भी यहाँ पर है जो पूरे तरीके से गल चुके हैं। तो अर्शदीप डल्ला का साम्राज्य कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों के जो पोस्टर्स है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। घर पूरे तरीके से सील कर दिया गया और गाँव के लोग अर्शदीप डल्ला के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऑफ कैमरा जो हमने बात की कि उसके लोग यहाँ पर जगह जगह पर है, जो भी उसके खिलाफ बोलता है तो उसकी हत्या भी करा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में किसी सरपंच की भी हत्या अर्शदीप डल्ला के सहयोगियों ने की थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप इस तरीके से देखेंगे कि ये पूरा जो घर है वो अर्शदीप डल्ला का है। अर्शदीप डल्ला पहले गैंगस्टर था पंजाब का, पंजाब के गैंगस्टर होने के बाद वो आतंकी बन गया। आतंकी किस तरीके से बन गया कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक तरीके से मुखिया कहें या यूं कहें कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक अहम गुर्गा अर्शदीप डल्ला था। और आप ये पीछे तक भी देखेंगे तो इस तरीके से पूरी कोठी जो है वो यहाँ तक इस कोने तक अर्शदीप डल्ला का ये पूरा साम्राज्य है। हालांकि इसको अब सील कर दिया गया है। कहा जाता है कि उसके परिवार के लोग ज्यादातर जेल में या जो उसकी फैमिली के बहुत क्लोज थे वो उसके साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे। कनाडा में बैठकर अब अर्शदीप डल्ला अपने पूरे साम्राज्य और खालिस्तानी टाइगर फोर्स को चलाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जांच एजेंसी एनआईए के पास तमाम ऐसे सबूत हैं जो कि इस ओर इशारा भी करते हैं कि अर्शदीप डल्ला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और उसके साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। खास तौर पर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए पंजाब में किस तरीके से अपना नेटवर्क फैलाना, वहां पर हत्या, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स का कारोबार करना, ये अर्शदीप डल्ला के मुख्य प्रोफाइल के अंदर है। पंजाब पुलिस का भी ये कहना है कि 35 मुकदमे अर्शदीप डल्ला के ऊपर दर्ज थे। शुरुआत में वो पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, लेकिन 2020 में जब वो कनाडा फरार हो गया तो उसके बाद से उसको आतंकी की श्रेणी में भी गृह मंत्रालय ने डाला, क्योंकि खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जरिए वो अपने नेटवर्क को और भी बड़ा करता हुआ हाल फिलहाल में नजर आ रहा है। तो अर्शदीप भी मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल हैं। और जतिन की आपने रिपोर्ट देखी, हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमनदीप, देखिए लंबे अरसे से एनआईए जांच कर रही थी गैंगस्टर और आतंकियों के कनेक्शन के बीच में, और अब जो घटनाएं, चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या निज्जर की हत्या में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक्शन तेज हो गया है।
जी बिल्कुल ठीक बात है सुजाता। एनआईए ने अब तक 5 राउंड ऑफ रेड्स पंजाब में कर चुके हैं जो गैंगस्टर्स और ये खालिस्तानियों का नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि अर्शदीप डल्ला, हरविंदर रिंदा, लखविंदर लांडा ये सब लोग पहले एक छोटे मोटे गैंगस्टर होते थे पंजाब के, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर खालिस्तानियों का हाथ आया और उसके बाद इन्होंने बड़ी कारनामे, बड़ी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। और वो खालिस्तानी कौन थे? वो हरदीप सिंह निज्जर जैसे कनाडा में बैठे हुए थे, वो वधावा सिंह बब्बर जैसे बैठे हुए थे पाकिस्तान में, और कई ऐसे आतंकी थे, अवतार सिंह खंडा जो कनाडा में बैठे हुए थे, और उसके अलावा भी कई ऐसे टेररिस्ट थे जिन्होंने इन गैंगस्टर्स को उठाया और गैंगस्टर से अपनी घटनाओं को अंजाम देना शुरू करवा दिया। इसी वजह से एनआईए इस चीज की जांच कर रही थी, गैंगस्टर और टेररिस्ट का जो लिंक है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि गैंगस्टर्स की जनरेशन है, अर्श डल्ला, हरविंदर सिंह रिंदा, लखविंदर सिंह लांडा, ये सब लोग विदेशों में बैठ के अपना नेटवर्क यहाँ पे चलाते हैं और उसी नेटवर्क के जरिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल 1159 ठिकानों पे पंजाब पुलिस ने रेड की जो कि गोल्डी बराड़ के साथियों के ठिकाने थे। उनमें से एक को अरेस्ट किया गया, 30 लोगों को राउंड अप किया गया क्वेश्चनिंग के लिए, और इसके साथ बहुत सा ड्रग्स की बरामदगी भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल अहम जानकारी सामने जो आ रही, इसके चलते जो एक्शन है वो ज्यादा तेज हो गया। हालांकि इस बीच बड़ी बात यहां पर है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा तैयार कर रहे थे वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। वो झूठ की पोल भी खुल गई जिसके चलते वो बार बार भारत पर झूठे आरोप मढ़ रहे थे। इस झूठ को बेनकाब किया है लॉरेंस बिश्नोई के एक पोस्टर ने, जिसके चलते ट्रूडो का खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में।